देश के कई राज्यों के भूमि को साइकिल से नापने वाली बिहार की बेटी सविता हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। बताते चले कि बिहार के छपरा जिला के एक छोटे से गांव पानापुर की रहने वाली हैं और इनका यह सपना है कि अब वो कई राज्यों के साइकिल से ज़मीन को तो नाप चुकी हैं, लेकिन इनका अब सपना है कि माउंट एवरेस्ट पे वो चढ़ाई करें। लेकिन उसमें बहुत सारी कठिनाई आ रही हैं। ख़ास तौर पे अगर बात करें तो आप मिडिल फैमिली से बिलोंग करती हैं, तो क्या कुछ समस्या आ रही है और क्या कुछ आप लोगों से गुहार लगाना चाहती हैं सरकार से मदद के लिए? एक्चुअली एवरेस्ट क्लाइंब करने से ज़्यादा मुश्किल होता है उसका स्पॉन्सरशिप कलेक्ट करना, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट होता है जो आपको नेपाल गवर्नमेंट को देना होता है और वहाँ की कंपनी को देनी होती है, क्योंकि हम डायरेक्टली जाके क्लाइंब नहीं कर सकते, क्योंकि हम आउट ऑफ कंट्री है, उनके कंट्री से बाहर है। तो इसी वजह से एक बड़ा अमाउंट देना पड़ता है, वही आर्थिक स्थिति की वजह से, क्योंकि मेरा 3 बार एवरेस्ट के लिए सिलेक्शन हो चुका है, सब कुछ तैयारी है, बट वही है कि बात आती है जहाँ पे फिनेंस में, वहाँ पे हम अटक जाते हैं। तो वैसे अभी हम रुके हुए हैं उसी कारण से। अच्छा, अगर बात करें तो फैमिली बैकग्राउंड से काफ़ी दिक्कत, फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता है। फैमिली सपोर्ट क्यों नहीं मिल पाता है? फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता, ये गलत होगा, क्योंकि इस एज पे भी मैं बाहर प्रैक्टिस कर रही हूँ। इस चीज़ पे मेरे पापा इतना स्ट्रगल करके मुझे अभी तक मतलब हौसला छोड़ने के लिए नहीं बोला है पापा ने मेरे, क्योंकि पापा का मोरल सपोर्ट है, जो फिनेंशियल सपोर्ट है वो स्टिल स्ट्रगल कर रहे हैं, बट हाँ, अपनी काबिलियत थोड़ी है, जो बार-बार सिलेक्ट होकर जाते हैं। लेकिन एवरेस्ट के लिए इतना बड़ा अमाउंट जो होता है एक स्टेट ही बेयर कर सकता है, उसको आपको या तो पर्सनल स्पॉन्सरशिप कोई करे या कॉर्पोरेट करे या गवर्नमेंट करे, अदरवाइज़ नहीं हो पाता है। सिलेक्शन लेटर तो हमें मिल जाता है, सिलेक्शन कहते हैं आप सिलेक्ट हो गए हो एवरेस्ट के लिए, आगे प्रोसीजर आपको करना पड़ता है कि आप स्पॉन्सरशिप कलेक्ट करके कैसे जाते हो। अच्छा, अगर बात करें तो आपने इसको लेकर के सरकार के कला संस्कृति विभाग या कोई आला अधिकारी से मिला? जी, जी, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर से मिली हूँ और हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री जो हैं रेणु देवी जी, उनसे भी मिली हूँ। कल उन्होंने मिलने का डेट दिया है रेणु देवी जी ने, और स्पोर्ट्स मिनिस्टर सर ने बोला है कि हमें थोड़ा वक़्त चाहिए, हम इस पे काम करेंगे। अच्छा, क्या लगता है कि आपने जब साइकिल से जब कई राज्यों के ज़मीन को नापने की कोशिश की, तो उस समय कितनी बड़ी चुनौती थी और आपने कितने राज्यों के ज़मीन को नापा है साइकिल मैंने अभी तक 33,000 किलोमीटर चला लिया है साइकिल, जिसमें से फर्स्ट 2017 में 29 राज्य साइक्लिंग किया था मैंने। उस टाइम पे बहुत कठिनाई थी, क्योंकि सुबह चाय बिस्किट खा के, क्योंकि उस टाइम पे क्या था, इंडिया में एक सपोर्ट होता है, रात को जाके हमारे पास एक लेटर होता था। हम जाते थे पुलिस स्टेशन में, वो दिखाते थे हमें मंदिर में, गुरुद्वारे में, ओपन मतलब पुलिस स्टेशन के बाहर जो छज्जे होते हैं, उसके नीचे भी सो के रात बिताए हैं। और फिर उसको सुबह उठ के चाय बिस्किट खाना था और टारगेट लेके चलना था कि जिस पुलिस स्टेशन में पहुँचेंगे शायद वहाँ पे जाके खाना मिलेगा। तो इस तरीके से अपना हौसला को रख के मैंने 2017 में साइक्लिंग 29 राज्य की। उसके बाद साइक्लिंग में अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत मिले। जैसे उसके बाद मैंने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ये सब साइक्लिंग किया। उसके बाद फिर इसी साल मैंने ट्रांस हिमालयन रूट पे पूरा साइक्लिंग किया। उस टाइम पे 2 लड़कियाँ थे, मैं और श्रुति रावत जो उत्तराखंड से थी। अच्छा, एक बात कहा जाता है बिहार के जो भी गार्जियन हैं, तो वो अपने लड़कियों को सोचते हैं कि अच्छा शिक्षा प्राप्त करें और आप एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हैं, तो घर परिवार का और समाज में किस तरह का आप लड़की होने का क्या कुछ कहेंगे? नहीं, शुरुआती दौर पे हर किसी के संघर्ष होता है, मेरा भी संघर्ष रहा है, ऐसा नहीं है। पापा सपोर्टिव थे, लेकिन फैमिली बिहारी फैमिली में, कंज़र्वेटिव फैमिली होने के नाते बहुत सारी चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी थी। लेकिन वही होता है ना, आप एक बार जब आपको अपने आप को प्रूव कर देते हो, उसके बाद बोलते हैं ना, आपका संघर्ष किसी के लिए आसान बन सकता है। तो वही मेरा संघर्ष था, और आज मेरे घर में सब मतलब मेरी बहन लोग पढ़ाई कर रही है, एजुकेशन अच्छा एजुकेशन ले रही है। एटलीस्ट अपना जो सपना है आगे चल के, अपना एक सही मार्गदर्शन खुद ही कर रही है। तो ये बदलाव मैंने अपने घर में लाया है, और लगता है मुझे कि ये घर में नहीं, बहुत सारे जगहों पे बदलाव लाया, और मैं चाहती हूँ कि मैं बाहरी स्टेट्स में जैसे बदलाव आ रहे हैं, बिहार में भी इस स्पोर्ट्स को लेके मतलब जागरूक होना चाहिए हमें, क्योंकि साहसिक खेल में हर किसी का जाना संभव नहीं है, लेकिन जो इक्के-दुक्के जा पा रहे हैं उनको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपसे अंतिम सवाल है कि आप पर्वतारोहण बनना चाहती हैं, तो सरकार से क्या मदद की गुहार लगाती हैं और साथ ही साथ ये लक्ष्य आपका निरंतर जारी रहेगा? देखिए, बाकी स्टेट्स में जैसे हरियाणा है, आंध्र प्रदेश है, वो लोग भेजते भी हैं, साथ में आने के बाद जॉब भी देते हैं। तो वो उन्होंने पहले एक बच्चे को भेजा, फिर देखा कि किस तरीके से ये काम करता है, उन्होंने सक्सेस किया, उसके बाद उन्होंने प्रावधान ही बना दिया कि नहीं, हर साल 10 बच्चे जाएँगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि 10 बच्चे नहीं, बिहार से एटलीस्ट 1 बच्चा इस फील्ड में उतरे। जब हर स्पोर्ट्स में बच्चा है, तो स्पोर्ट्स में भी एक एटलीस्ट 1 बच्चा हो। मुझे पता है कि एडवेंचर फील्ड एक एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स गेम है, लेकिन
इम्पॉसिबल नहीं है, हम भी एफर्ट दे रहे हैं, तो सरकार को भी आगे आना चाहिए इस गेम में, बच्चों को एक मौका दें। मैं चाहती हूँ हर साल 10 बच्चे तो नहीं, कम से कम 1 बच्चा इस मतलब स्पोर्ट्स में जाए, सिलेक्शन प्रोसेस चले। हम लोग 1 बच्चा माउंट एवरेस्ट के लिए भेजें ताकि हमारा बिहार भी आगे आए इन खेलों में। तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरा इतना संघर्ष करने का एक ही उद्देश्य है कि मैं अगर निकल गई, जैसे मेरे घर से बाहर निकले बच्चे, तो बिहार से ही बाहर निकले बच्चे इस खेल में। निश्चित तौर पे आपने सविता को सुना, उनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार सरकार से वो मदद की गुहार लगा रहे हैं कि सरकार चाहे तो वो पर्वतारोहण बन सकती है और बिहार का साफ तौर पे मान सम्मान भी बढ़ सकता है। तो ऐसे में अब देखना होगा कि कहावत है कि जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इनका एक सपना है कि वो पर्वतारोहण बने। अब ऐसे में देखना होगा कि कोई निजी संस्था या सरकार कब तक इनको मदद करती है और यह माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके बिहार के साथ साथ देश का भी नाम रोशन करती हैं। नीरज कुमार, ईटीवी भारत, पटना।